जैसे इन गियर बॉक्स में से अपने लिए स्मार्टली गियर बॉक्स चुनना है जो हमारी गाड़ी के लिए फिट हो, जो हमारे यूज केस के लिए फिट हो। कभी कहते हैं ट्रांसमिशन और कभी हम कहते हैं गियर बॉक्स। आखिर इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है? पिछली वीडियोस में हमने 3 सिलेंडर वर्सेस 4 सिलेंडर, टर्बो वर्सेस एनए इंजन को समझा। और गाड़ी लेने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, हमें ये भी समझना होगा कि हमारे यूज़ केस के हिसाब से हमें कौन सा गियर बॉक्स लेना है। मार्केट में बहुत सारे गियर बॉक्स हैं, बट अगर हमें इसका पहले से पता होगा कि कौन सा गियर बॉक्स में क्या होता है और हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, तो हम इजीली चूज़ कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मार्केट में कौन कौन से गियर बॉक्स अवेलेबल हैं और ये गियर बॉक्स कैसे काम करते हैं, फंक्शनल लेवल पे कौन सा गियर बॉक्स अच्छा है, इन गियर बॉक्स के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, और किस गियर बॉक्स की मेंटेनेंस अच्छी है, ईजी है। इन सब में से कौन सा गियर बॉक्स आपके लिए सूटेबल है, इन सभी सवालों का उत्तर हम आज जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड गियर बॉक्स। तो व्हाट इज ट्रांसमिशन? जब पावर हमारी इंजन से लेकर और व्हील्स तक आती है, उन सारे पार्ट्स मिला के हम कहते हैं ट्रांसमिशन, जिसमें हमारा फ्लाईव्हील, क्लच, प्रेशर प्लेट, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। जब हम बात करते हैं गियर बॉक्स की, इट मीन्स वी ओनली टॉक अबाउट गियर ट्रेन्स, जहाँ पे गियर फिक्स होते हैं जो कि हमारे गियर रेशियोज में काम आते हैं और हमारे टॉर्क को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। दैट इज सिंपल अ गियर बॉक्स। सो इन शॉर्ट, ट्रांसमिशन इज द डिवाइस which delivers power from engine to wheels, and gearbox is reduces the speed of the input and create different torque on the output shaft. That is a simple gearbox. So now start with different types of transmission. In this video we will talk about AMT, CVT, DCT, torque converter and manual gearbox. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनुअल गियरबॉक्स में। एज यू नो कि मैनुअल गियरबॉक्स में हमारे पास होता है पूरा कंट्रोल, हमें प्रेस करना पड़ता है क्लच, जिससे कि हमारी जो पावर इंजन की वो गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हम इजीली हम गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन मैनुअल गियर बॉक्स वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑल द थिंग्स बाय आवरसेल्फ। नाउ वी कैन टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन इज कंसिडर्ड बेटर फॉर ऑफ रोड पर्पजेस। इट इज ऑल्सो गुड फॉर हाई टॉर्क लोड एंड इट इज ईजियर टू सर्विस। इट मीन्स इसकी मेंटेनेंस काफ़ी आसान होने वाली है एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो ऐसा कोई मेजर इसमें डिसएडवांटेज नहीं है, बट यू नीड मोर स्किल्स और यू आर मोर इंगेज टू द इन द ड्राइविंग। तो आपको ज़्यादा इंगेज होना पड़ेगा, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन मैनुअल गियर बॉक्स। यू विल गेट हायर माइलेज एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द ऑटोमेटिक, बिकॉज आपके पास कंट्रोल है तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। Now we talk about AMT, Automated Manual Transmission। जैसे इसके नाम में है ऑटोमेटेड, इट मीन्स हमने इसको एक मैनुअल गियर बॉक्स को हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। इट मीन्स कि आपके पास क्लच नहीं होगा, बट यू हैव टू शिफ्ट गियर्स। आपको गियर मैनुअल की तरह शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सबसे चीपेस्ट ऑटोमेटिक हम इसे कह सकते हैं। इन AMT ट्रांसमिशन, इसमें हम यूज़ करते हैं फ्लूइड को और ECU की हेल्प से। ECU मीन्स ECU काम करता है एज ए रोबोट जो ऑटोमेटेड अकॉर्डिंग टू योर स्पीड गियर को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। हमें सिर्फ गियर चेंज करना है, हमें क्लच पेडल प्रेस नहीं करना है, बिकॉज इसके अंदर फ्लूइड होता है तो हमें जर्क फील नहीं होगा और स्मूथली हमारा गियर शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं AMT का एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस, यू कैन टेक फील ऑफ मैनुअल इन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में भी आपको मैनुअल वाला फील मिलने वाला है AMT में, बिकॉज आपको गियर शिफ्ट अपने आप से करने पड़ेंगे। सेकेंड वन इज यू विल गेट गुड पावर एज कम्पेयर टू अदर। साथ में आपको बार बार आपको क्लच पेडल प्रेस नहीं करना है, तो सिटी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं अगर आपका यूज केस है तो। एंड वन मोर इज यू कैन ड्राइव इट एनीवेयर, बिकॉज इसमें मैनुअल वाला सीन पूरा है, तो आप अपने हिसाब से गियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं AMT के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस AMT में है वो है बिकॉज इसमें RPM के हिसाब से आपका गियर शिफ्ट भी हो जाते हैं, तो कभी कभी ओवरटेकिंग में आपको इश्यू आ सकते हैं, बिकॉज ये आपकी स्पीड को डाउन भी कर सकता है। सेकेंड वन इज, अगर हम बात करें AMT में, तो हायर स्पेस रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट CVT, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये आपने सुना होगा होंडा का CVT इंजन बहुत ही पावरफुल है, जो कि होंडा सिटी में मेनली आता है। तो ये आखिर इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी पावर ट्रांसमिट होती है वो होती है बेल्ट और पुली की हेल्प से। इसमें आपका गियर का यूज़ नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑटोमेटेड और मैनुअल ट्रांसमिशन।
इसमें होती है एक बेल्ट और एक पुली, जिससे आपका स्मूथ आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला है। बट इस स्मूथ एक्सेलरेशन की वजह से आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं रबर बैंड इफेक्ट। तो रबर बैंड इफेक्ट क्या होता है, सीवीटी ट्रांसमिशन में चलिए समझते हैं। जब भी हम ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं तो आपका आरपीएम जो है, आरपीएम आपका हाई हो जाता है, बट आपकी जो स्पीड है वो कैचअप नहीं कर पाती है, जिससे कि आपको एक फील होगा लैग पावर का। आपका आरपीएम तो हाई है, बट आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे उसको कैच करेगी, काफ़ी लेट वो करती है। दैट इज रबर बैंड इफेक्ट। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीवीटी। सीवीटी का सबसे जो मेन एडवांटेज है वो है स्मूथनेस। बिकॉज आपको गियर शिफ्टिंग का जो फील होता है, जर्क, वो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, बिकॉज इसमें है बेल्ट और पुली, तो आपकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सेकंड वन इज फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर मैनुअल और ऑटोमेटिक, बिकॉज आपको पावर डिलीवरी लगातार मिलती रहती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले है रबर बैंड इफेक्ट। जब भी आप एक्सेलरेट करते हैं हाईवे में स्पेशली, तो आपको जो आरपीएम है वो एकदम से सूटअप हो जाएंगे, बट आपका जो पावर है वो आपको थोड़ा लेट मिलती है, जिससे आपको फील होता है लेस पावर। सीवीटी में जो सेकंड डिसएडवांटेजेस हैं वो है आपका इंजन ब्रेकिंग। इसमें क्योंकि पावर आपको मिलती है कंटिन्यूसली, गियर आपका नहीं है, तो आपको जो पावर है वो लगातार मिलती रहती है, जिससे कि इंजन ब्रेकिंग थोड़ा कम होती है एज कम्पेयर टू मैनुअल। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस हम मान सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी टॉर्क कन्वर्टर की। तो टॉर्क कन्वर्टर में क्या होता है, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। जब भी आप एक्सेलरेट करोगे तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो सेंस करेगा आपको कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो वो गियर शिफ्ट करेगा ऑटोमेटेडली। इसमें लगे होते हैं दो पार्ट, एक साइड पंप, एक साइड टरबाइन। तो जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो पंप की हेल्प से आपका जो फ्लूइड है वो जाता है आपके टरबाइन में, और वो बताता है कि आपको कौन से गियर की रिक्वायरमेंट है। तो ये शिफ्ट होता है ऑटोमेटेड। ये काफ़ी अच्छा लेकिन काफ़ी महंगा भी एक सिस्टम हम इसे कह सकते हैं। टॉर्क कन्वर्टर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो हम कहेंगे वो है सिंपली कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़, बिकॉज इसमें आपका बहुत ही ईजी है, और स्पेशली फॉर आई वुड से जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू ड्राइवर्स हैं, उनके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। दे प्रोवाइड कंफर्टेबल ड्राइविंग फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। बहुत ही कंफर्टेबल आपकी राइड होने वाली है। इट इज़ नेचुरली हैव मोर पावर देन एनी इक्विवेलेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें बहुत अच्छी पावर आपको मिलती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सबसे पहली बात, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा भी आपको पड़ने वाला है, और इसको मेंटेन करना, रिपेयर करना काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है अगर आपके ट्रांसमिशन में कोई भी फॉल्ट आता है तो। अब बात करते हैं ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन डीसीटी की। तो डीसीटी में क्या होता है, ड्यूल क्लच होते हैं, जिससे कि आपका जो ये डिवाइस है या ये ट्रांसमिशन है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। बेसिकली ये यूज़ होता है स्पोर्ट्स कार में या जो काफ़ी महंगी कार है। अगर हम बात करें ये काम कैसे करता है, इसमें लगे होते हैं दो क्लच यू कैन से, जिससे कि आपको ये शिफ्ट है, एक में होंगे आपके पास सारे इवन गियर्स, एक में होंगे ऑड गियर्स। तो जैसा आप चल रहे हो फर्स्ट गियर में, तो वो करेगा सेंस कि अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप जाओगे सेकंड गियर में, तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंगेज करके रखता है। जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है सेकंड गियर में। तो काफ़ी फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिलता है डीसीटी में, जिससे कि आपकी स्पीड, आप बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स कार्स में ये यूज़ होता है, वहाँ पे आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं इन द एंड कि एडवांटेजेस क्या है आपका डीसीटी गियर बॉक्स के। डीसीटी आपको देता है बेटर फ्यूल परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेकंड वन इज बिकॉज आपका गियर शिफ्ट बहुत फास्ट होता है, बहुत ही अच्छे आपको स्मूथली आपको परफॉर्मेंस मिलती है। तो जिनको चाहिए हाई परफॉर्मेंस लाइक रेसिंग कार, वहाँ पे यूज़ होता है डीसीटी आपका ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात, बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली होने वाला है, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये डिज़ाइन है। बिकॉज ये डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयर है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाली है। अगर फॉल्ट आ गया तो काफ़ी आपको हैवी खर्चा करना पड़ जाएगा। सो इन द एंड हम समझते हैं एक फाइनल कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट गियर बॉक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। कॉस्ट होगी लोवेस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, मेंटेनेंस इसका काफ़ी लो होता है, लाइबिलिटी हाई होती है, बिकॉज अगर कोई फॉल्ट आता है तो ईजिली हम उसको ठीक कर सकते हैं, और हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। परफॉर्मेंस की बात करें, डिपेंड्स ऑन ड्राइवर कि वो किस लेवल की उसकी स्किल्स है। सेकंड है एएमटी, कॉस्ट इसकी लो होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कॉम्प्लेक्सिटी की तो मॉडरेट है, मेंटेनेंस लो है, लाइबिलिटी गुड है, परफॉर्मेंस इसकी एवरेज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीवीटी, कॉस्ट इसकी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर मैनुअल एंड
AMT। कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसमें डिज़ाइन होता है। मेंटेनेंस भी हाई है, रिलायबिलिटी लो है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो स्मूथ बट लेजी। लेजी मीन्स आपको पावर बहुत धीरे धीरे मिलती है। नेक्स्ट वन इज AT या टॉर्क कन्वर्टर। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपका ट्रांसमिशन होता है। मेंटेनेंस हाई है, रिलायबिलिटी इसकी भी एवरेज है और परफॉर्मेंस स्मूथ बट लेजी। नेक्स्ट वन इज DCT, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन वी कैन से। कॉस्ट इज हाईएस्ट बिकॉज यूज होता है बहुत महंगी महंगी कार्स में। कॉम्प्लेक्सिटी अगेन हाई, मेंटेनेंस अगेन हाई, रिलायबिलिटी बिलो एवरेज बट परफॉर्मेंस इज फास्टेस्ट इन दी ऑल ऑफ द ट्रांसमिशन। सो आई होप हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी जिन क्वेश्चंस के बारे में, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जैसे हमने बात की थी मार्केट में कौन कौन से गियर बॉक्स हैं, तो आपने समझ लिया होगा कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। सेकंड वन इज गियर बॉक्स काम कैसे करता है और डिफरेंस क्या होता है गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट हमने देखा था फंक्शनल लेवल पे कौन सा गियर बॉक्स अच्छा है, तो ये आपने समझ लिया किस गियर बॉक्स का क्या क्या फंक्शन है, किसकी मेंटेनेंस कैसी है, कौन ज़्यादा रिलायबल है, कौन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। फिर हमने देखा था मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क किसमें कैसे कैसे होगा, तो हमने ऑलरेडी बात कर दी है रिलायबिलिटी की कि कौन सा इंजन कितना रिलायबल है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट गियर बॉक्सेस के, और इन द एंड हमें चूज करना था कि कौन सा गियर बॉक्स आपके यूज केस के हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो बेसिक्स ऑफ गियर बॉक्स है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको और डिटेल में हर एक गियर बॉक्स के ऊपर वीडियो चाहिए कि डिटेल में कैसा काम करता है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो आई नो वेरी वेरी वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपको डिटेल में किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऑटोमोबाइल के रिलेटेड, तो कमेंट कीजिए, श्योरली आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।